तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए हम जीएस बूस्टर सीरीज में। आज ही पीवाई क्यू भाई डिस्कस करेंगे जो सीएचएसएल का आपका आ गया है। आंसर की कल आ गई थी, मैंने सेफ स्कोर भी बता दिया था आपको और बता दिया था भाई नॉर्मलाइज कितना होगा, कितनी शिफ्ट में होगा भाई, है ना। अब उसमें अटके मत रहो भाई, आगे मूव ऑन करो और रिवीजन वगैरह करो भाई। सीजल आपका टारगेट अभी सीजल होना चाहिए, जो बच्चे है ना ग्रेजुएशन वाले, सीजल को टारगेट रखो भाई। 50 से कम दिन रह गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं भाई आपके, है ना। रिवीजन करते रहिए, मैंने बता दिया आपको। सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। अभी सिलेबस पढ़ने का टाइम ही नहीं है, अभी आपका रिवाइज करिए, मॉक दीजिए, रिवाइज करिए, मॉक दीजिए, ये होना चाहिए आपका शेड्यूल। और जो जीके जीएस का मैंने आपको बता दिया भाई कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके सीएचएसएल के पेपर हुए हैं। सीपीयू के भी मैं करवा रहा हूँ, सीपीयू के भी मैंने 3-4 पेपर करवा दिए, आपके फेस 12 के करवा दिया, ठीक है। तो सारे आप देख सकते हैं, रिवीजन की तरह देखिए भाई, इसको स्पीड में देख सकते हैं आप वीडियोस को। एक तरह से आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी, है ना। इसके अलग से भी मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे पैटर्न पूछ रहा है एसएससी, क्या कुछ डिफरेंस हुआ है कि पहले के क्वेश्चन और अभी में, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो चैनल पर बने रहना भाई, है ना। और जो रही बात सीएचएसएल की, भाई जो सीएचएसएल की आंसर की आई है, इसमें टोटल 30 शिफ्ट्स हैं। 30 शिफ्ट्स में ये पेपर हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा इनको भी जल्दी से जल्दी करवा सकूँ। आप रिवीजन की तरह देखना भाई, स्पीड में देख लीजिए अगर वीडियो, है ना, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन पूछना है, आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो ये सारे शिफ्ट में करवा दूंगा। सीएचएसएल टायर 2 का मैंने बता दिया भाई, इसके लिए अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा भाई, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या है इसका पैटर्न वगैरह, उसके लिए अलग से बना दूंगा। मैंने टाइम पीरियड बता दिया भाई। आपका जो सीजल का एग्जाम होगा ना, उसी के बीच में तो नहीं करेंगे शायद, उससे पहले आपका सीएचएसएल टायर 2 करवा देंगे, या फिर उसके बाद में आपको ये एग्जाम हो जाएगा आपका, है ना। सिंगल डे में ही होगा आपका टायर 2। तो उसके लिए भी टेंशन मत लो भाई, है ना। अभी उसमें टाइम वेस्ट मत करो कि इतने में होगा कि नहीं होगा, है ना। मूव ऑन करो, आगे रिवीजन करते रहिए, अपना सीजल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, ये 11 जुलाई का पेपर था भाई, 5 बजे का। तो ये शिफ्ट 4 था, ठीक है, क्योंकि 9 बजे फर्स्ट शिफ्ट थी, देन 11 बजे थी, और फिर 2:30 बजे, एंड देन ये 5 बजे वाली है, ठीक है। तो शिफ्ट 4 है ये, 11 जुलाई की। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन, इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्विज की तरह अटेम्प्ट करना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोचना क्या है इसका, तो जवाब दीजिए। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। कौन सी है भाई? पटकाई बीम हिल्स होती है, ठीक है। पता होना चाहिए पटकाई हिल्स, इसका मतलब पूछ लेता है। इसका मतलब होता है टू कट चिकन्स, आपने पढ़ा हो तो। एक बार एसएससी में पूछा भी गया है, पटकाई का मतलब क्या है, जो ये होता है, इसका मतलब होता है टू कट चिकन्स। जो पटकाई रेंजेस होती हैं, इसमें 3 होती हैं। एक तो द पटकाई बम हिल्स होती है, जिसके बारे में बताया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न में होता है, स्टेट्स जो है हमारे वहाँ होती है ये हिल्स, ठीक है। एक गारो खासी आती है इसी में, और एक लूशाई हिल्स होती है। तो जो पटकाई रेंजेस होती है, इसमें 3 होती हैं, ठीक है, पटकाई रेंजेस में। और जो ईस्टर्न मोस्ट पूछ रहा है कौन सी होगी हमारी, पटकाई बम हिल्स होगी, जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रॉम विच बुक इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड। तो कौन से बुक्स है जिसमें नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया लिया गया? आनंद मठ है। आनंद मठ पे 2-3 क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है एसएससी में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा लिखी गई थी? इट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो सन्यासी रेवेलियन हुआ था ना आपका, सन्यासी रेवेलियन, उसके एवज में कौन सी किताब लिखी गई थी? सन्यासी रेवेलियन 18th सेंचुरी का था, इसी के उसमें आनंद मठ की बुक लिखी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सन्यासी रेवेलियन इज एसोसिएटेड विद, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाम से पूछ लिया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3, ठीक है। ये एसएससी में पूछ चुका है पहले ही। नेक्स्ट पे चलते हैं। द प्रेजेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स पीआरबी एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट है, ये कौन से ईयर में इनेक्ट हुआ था, किस ईयर में हुआ था? 1867 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली में जो मेडकाफे का एक्ट आया था ना, मेडकाफे एक्ट ऑफ 1835, इसको रिप्लेस किया था इसने, और इसकी जगह आ गया था पीआरबी एक्ट और 1867, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई कौन सा है? इजी क्वेश्चन है, पी चिदम्बरम। ये एसोसिएटेड नहीं है भाई, कौन है ये? तो पॉलिटिशियन है, सी सुब्रमण्यम। इससे मैंने बता दिया क्वेश्चन, अभी पिछली शायद सीपीओ में आया था, कल मैं सीपीओ करा रहा था, उसी में क्वेश्चन आया था। इनको भारत रत्न कौन से ईयर में मिला है? 1998 में मिला था। नॉर्मन बोरलॉन्ग भाई ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो इस पे नॉर्मन बोरलॉन्ग पे एक क्वेश्चन भी आया है, इसी सीएचएसएल में मैंने देखा, जो रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे था, शायद नोबेल प्राइज पे था, आई एम नॉट 100% श्योर, नोबेल प्राइज पे था कि इनको नोबेल प्राइज शायद फिजियोलॉजी, उसमें ऑप्शन था, फिजियोलॉजी में नहीं मिला भाई इनको, पीस में मिला है, ठीक है। और कब मिला था? 1970 में मिला था, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉन्ग से ही एक अवार्ड भी शुरू हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मन बोरलॉन्ग अवार्ड जो 1972 से स्टार्ट हुआ है, और इन्हीं के नाम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन भाई, इनको ही भारत रत्न मिला है, अभी रिसेंट में मिला है, 5 लोगों को मिला था 2024 में। 5 में से एक बंदे हमारे एमएस स्वामीनाथन थे, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इनको कहा जाता है। तो ये पता होना चाहिए। जो नॉर्मन बोरलॉन्ग वाला है भाई, वो करेक्ट कर लेना, उस पर चैलेंज कर सकते हो आप लोग। कोई ऑप्शन में शायद फिजियोलॉजी दिया है, बट फिजियोलॉजी नहीं भाई, पीस में मिला है उनको 1970 में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये तीनों हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड हैं, बट पी चिदम्बरम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटी बिकॉज। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं मेंशन की गई थी? इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड, ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द सिटीजन ऑफ द कंट्री वुड परफॉर्म देयर ड्यूटीज विलिंगली। ये सही है भाई, उस टाइम पे सोचा गया था कि जो हमारे सिटीजन्स हैं वो उसको मतलब अपनी ड्यूटीज़ को
फेथफुली परफॉर्म करेंगे। ये पहले सोचा कि इनिशियली फंडामेंटल पनिशेबल है, पर नहीं भाई, ये कुछ भी नहीं है। इट वाज सिटीजन परफॉर्म देयर ड्यूटीज फोर्सफुली। फोर्सफुली तो है ही नहीं भाई, लोग अपने आप अपनी मर्जी से करते रहेंगे परफॉर्म ड्यूटी अपनी, तो यही है ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। Every year in the month of February, this Camel Festival is organized by Rajasthan Tourism Development Corporation in। तो जो कैमल फेस्टिवल है राजस्थान के कौन से होता है भाई? बीकानेर में होता है ये पता होना चाहिए आपको। रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। बीकानेर में होता है जो कैमल फेस्टिवल होता है, वो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु कैप्टन इंडिया टू विक्ट्री इन 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप ओवर श्रीलंका? 2011 में भाई किसने किया था? ये भी इजी क्वेश्चन है, धोनी ने किया था। ठीक है, और 2024 का पूछ सकता है शायद, एसएससी में आ जाए आपके सीजीएल में। 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, किसने होस्ट किया था? वेस्ट इंडीज एंड यूएसए के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने जीता था, किसकी कैप्टेंसी में? रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में जीता इंडिया ने। और क्या पूछ सकता है, किसके खिलाफ जीता था इंडिया ने? फाइनल में किसके साथ खिलाफ थी इंडिया? साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 2011 का MS धोनी की कैप्टेंसी में जीता था इंडिया ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन? भाई लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हम पहुंच जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए बुद्धिज्म की सिक्किम में सबसे ज़्यादा होती है पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड में आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश होगा। थर्ड में आपका मिजोरम होगा, तो कोई भी नहीं है। और फोर्थ में इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो पता होना चाहिए महाराष्ट्र में होते हैं। वैसे ओवरऑल इंडिया में होते कितने बुद्धिस्ट पॉपुलेशन? इंडिया में 0.7% है। ठीक है, 1% से कम है। हिंदू पूछा जाए, हिंदू पूछ सकता है कितने? 79.8% ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है। ठीक है, हिंदू 79.8%। अगर आपसे मुस्लिम्स पूछा जाए तो 14.2% होते हैं। क्रिश्चियन आपको पता होना चाहिए 2.3% होते हैं। सिक्स पता होना चाहिए और 1.7% होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए। कहीं पूछ सकता है, शायद पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी रिलीजियस में, मुस्लिम्स पे शायद आया। ठीक है, सेंसस 2011 का। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। In equestrian sports, dash occurs when a horse or rider lowers an element of a jump that establishes the height of a obstacle। तो इसे नॉकडाउन कहते हैं भाई। आपने देखी होगी इक्वेस्टेरियन होता क्या है, घोड़े पे दौड़ के करते हैं ये लोग। एक्चुअली में जैसे ऑब्स्टिकल्स लगे होते हैं, तो जैसे ये ऑब्स्टिकल एक लगा है, अगर हॉर्स इसको नॉकडाउन करता है, इस पर लग जाता है, तो ये ऑब्स्टिकल जब गिर जाता है ना, इसको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, द हॉर्स ऑफ अ राइडर लोअर एन एलिमेंट ऑफ ए जंप दैट एस्टैब्लिश द हाइट ऑफ एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल वगैरह गिर जाता है भाई, ये इससे टच होकर हॉर्स वगैरह से या फिर रुक जाता है। देखो रुक जाता है तो उसको और कुछ कहते हैं, पर ये अगर गिर जाता है तो इस पर पेनल्टी होती है। अगर आपको बताओ गेम का, इक्वेस्टेरियन का हॉर्स राइडिंग की तरह होता है ये गेम, तो इसे नॉकडाउन कहते हैं। ठीक है, एक और भी होता है वैसे तो, चलो ठीक है, पेनल्टी लग जाती है इसमें और इसे नॉकडाउन कहते हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल जब गिर जाता है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आएगा तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन प्रोडक्शन इन द अर्ली ईयर्स टू डेवलप टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो पूछ रहा है कि अर्ली स्टेज में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा थी? तो किसमें थी? महाराष्ट्र एंड गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन मार्च 2023 द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड अप्रूव्ड हाउ मच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविटीज इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स? तो किसमें भाई 10% किया गया था। ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, करंट अफेयर्स का। अभी भी कहाँ चल रहा है? कर्नाटका में शायद चल रहा है। जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो 100% वो किस पे कर रहे हैं रिजर्वेशन? मतलब सिर्फ जो कर्नाटका के लोकल पीपल हैं उनके लिए कर रहे हैं ना, ऐसा भी आ रहा है न्यूज़ में अभी। नेक्स्ट पे चलते हुए अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर सेंट हिज आर्मी अंडर मलिक कफूर कमांड टू कनकर साउथ इंडिया? भाई साउथ इंडिया में किसने भेजा था किसने मलिक कफूर को भेजा था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर था मलिक कफूर। साउथ इंडिया में इसने एक्सपेंड करने के लिए भेजा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी थे। और क्या पूछ सकता है भाई? ये तो इसका टाइम पीरियड याद कर लो, 1296 से 1316 पे इसने रूल किया था दिल्ली सल्तनत पे। इसी को अलेक्जेंडर सेकंड बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसने बनवाई थी, कौन कौन सी थी? एक था हौज खास, इट वॉज बिल्ड अंडर हिज टाइम पीरियड। एक था अलाई दरवाज़ा, और क्या था? कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क जो है, इट वॉज बिल्ड बाय हिम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मलिक कफूर को मैंने बताई दिया भेजा गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा रूरल था जिसने अपने टाइम पीरियड में जो सोशल पार्टीज थी, पार्टीज वगैरह होती थी, जो पार्टीज एंड वाइन्स को बैन कर दिया था इसने अपने टाइम पीरियड में? ये भी क्वेश्चन एक बार एसएससी में आ चुका है, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए भाई क्या अडॉप्ट कर सकती है? टैक्स रिफॉर्म्स करेगी और क्या करेगी? नेक्स्ट पे चलते हैं। MLAs in which of the following state UTs received an increase of about 66% in salaries and allowance with effect from 14 February 2023? भाई कौन से स्टेट के MLAs हैं जिनकी सैलरी को 66% हाइक मिल गया था 14 फरवरी 2023 से? तो ये दिल्ली के हैं। ये करंट अफेयर्स का हो गया एक तरह का, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग? भाई कौन है? मल्लिकार्जुन मंसूर, मलिक अर्जुन मंसूर, ये नाम याद होना चाहिए भैया ना। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ब्रिटिश कर्नल इज
रिमेंबर्ड एज द बुचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन द जलियांवाला बाग मैसेकर इन 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर। रेजिनाल्ड डायर है राइट आंसर इसका। कब हुआ था भाई ये? अच्छा, आपसे पूछा जाए किसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हुआ था? ये प्रोटेस्ट करे थे किसके अगेंस्ट? रॉलेट एक्ट जो आ गया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? मार्च 1919 में आया था। और उसी के बाद इन्होंने एक जगह इकट्ठे हुए थे अमृतसर में, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 में, और वहाँ पे इन्होंने घेर के इनको गोलियां चला दी थी, ठीक है। एक पूछा जाता है कि इसी के बाद क्या हुआ था आफ्टर दिस। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उन्होंने त्याग दी थी। ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, वो जो टाइटल दिया गया था इनको। और उसके बाद गांधी जी ने भी जो उनको टाइटल दिया था ना, केसरी हिंद का, वो भी उन्होंने त्याग दिया था ना। केसरी हिंद का जो टाइटल दिया गया था, गांधी जी ने भी रिनाउंस कर दिया था रविंद्रनाथ टैगोर के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है रेजिनाल्ड डायर, ठीक है। उन्हीं के उस पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन क्रिकेट अ फास्ट हाई हेड डिलीवरी ऑफ द बॉल इज रेफर टू एस। तो ये बाउंसर कहते हैं भाई इसको, है ना, फास्ट बॉल जो सर के ऊपर से निकल जाती है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंडक्ट अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग डिवीजन एंड कॉल दिस प्रोसेस माइटोसिस। कौन था भाई? ये याद होना चाहिए। देखो, वॉल्टर फ्लेमिंग है इसका राइट आंसर, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। वॉल्टर फ्लेमिंग। वैसे जो थॉमस हंट मुर्गन है ना, इसने भी क्रोमोसोम्स पे बहुत काम किया था, क्रोमोसोम्स पे काम किया था। एंटोनियो ल्यूवन हॉक, ये किस लिए भाई? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है इनको। इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या था? इन्होंने फर्स्ट टाइम जो ब्लड सेल्स थी ना, उनको देखा था। यही वो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो लिविंग स्पर्म सेल को देखा था, डिस्कवर किया था उस टाइम पे। फ्रेडरिक माइस्टर, ये भाई डीएनए से रिलेटेड है। इन्होंने आइसोलेट किया था जो न्यूक्लिक एसिड होता है, ही वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट न्यूक्लिक एसिड। तो ये पता होना चाहिए। बाकी जो थॉमस हंट मुर्गन है, इन्होंने भी जो क्रोमोसोम्स हैं उस पर इंपॉर्टेंट वो किया था, और इन्होंने बताया था कि भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स किस में प्ले रोल करते हैं? जो हेरिडिटी सिस्टम होता है ना, उस पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रोमोसोम्स हमारे, है ना। तो इसका राइट आंसर भाई फॉल्डर फ्लेमिंग है, ठीक है, ये याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, विच यूनियन टेरिटरी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। भाई पता होना चाहिए आपको। सबसे हाईएस्ट अगर वैसे पूछा जाए स्टेट में, तो केरला है। कल भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप है। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो ये भी लक्षद्वीप में है। ओवरऑल केरला में है। अच्छा, आपसे लोएस्ट पूछा जाए, लोएस्ट मेल में लोएस्ट किस में है, तो ये बिहार में, आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए फीमेल में लोएस्ट किस में है, तो वो राजस्थान में होती है, ठीक है। सीएचएसएल में भी एक और क्वेश्चन आया, मैंने देखा 74.04% जो हमारी ये होता है ना लिटरेसी रेट, इस पे शायद 72 पॉइंट दे रखा है। तो भाई वो तो 74 पॉइंट, उस पर आप चैलेंज कर सकते हो वैसे तो, बट करेक्ट तो 74.04 है। बट फिर भी उसमें ऑप्शन में शायद करीब की वजह से वो टिक उन्होंने 72 पॉइंट कुछ कर रखा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ जाता है, मेल एंड फीमेल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में था लिटरेसी रेट में? मेल एंड फीमेल में लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा फर्क कौन से स्टेट में है? डिफरेंस इन स्टेट। तो उसका राइट, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो ये बाकी पता होना चाहिए, ठीक है। मेल में लोएस्ट में बिहार में है, फीमेल में राजस्थान में। डिफरेंस राजस्थान में, हाईएस्ट मेल भी लक्षद्वीप में, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी लक्षद्वीप में है। ओवरऑल स्टेट में केरला में है, लोएस्ट में बिहार में है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट वे टू ओपन द हेल्प विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो भाई प्रेस F1 कर दो, वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क पास इन ईयर। भाई ये कितनी बार रिपीट हो चुका है? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं भाई। पार्ट 4 हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है वो ऐड हुआ था भाई इसमें। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज वो सब ऐड हुई गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एफ एक्ट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू इन सेलेक्टेड कॉलम इन MS एक्सेल। तो किया है भाई, फॉर्मूले तो ऐड किए होंगे कभी तो। MS एक्सेल अगर चलाया हो, यहाँ पे आता है ना प्लस माइनस करके, उसमें ही एक ऑप्शन आता है मैक्स का। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपकी जो रो होता है, रो कॉलम, उसमें आ जाते हैं ना। सेलेक्ट करके जो आपने अगर फॉर्मूलेज लगाए हो कभी, तो उसमें मैक्स का ऑप्शन आता है, उससे करके आप जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार इज ऑल्सो नोन एज द पोल स्टार। भाई पोल स्टार किसे कहते हैं? पोल स्टार ब्राइटेस्ट स्टार होता है, पता है आपको। और नॉर्थ स्टार होता है इसमें, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार कहते हैं। और जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है उसके हिसाब से इसको ध्रुवा बोलते हैं, ध्रुवा स्टार है। उसके हिसाब से ये जो स्टार है, इट वॉज ऑनर्ड बाय लॉर्ड विष्णु।
तो ये पता होना चाहिए भाई, नॉर्थ स्टार हमारा पोल स्टार कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विद वुड एंथ्रासीन डिजॉल्व इजीली? कौन सा है भाई? बेंजीन है, ये पता होना चाहिए। नेफ्थलीन शायद डिजॉल्व हो जाता है इसमें बेंजीन में, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो भाई यही सारे क्वेश्चन है जो आपके CHSL इस वाली शिफ्ट में पूछे गए थे। बाकी कोशिश करूंगा भाई जितनी जल्दी हो सके आपको सारे करवा दूंगा जितने क्वेश्चन है आपके CHSL में पूछे गए हैं, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन वाले होंगे वो एक्सप्लेन भी कराते रहूँगा। और कोशिश भाई ये करना आप रिवीजन की तरह करते रहें इसको। मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड बढ़ाएं, है ना, एक तरह से क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करें, हो सके तो स्पीड में देख लें ये वीडियो। बाकी भाई एक तरफ एक टाइम पे गो थ्रू जरूर करना है इन सारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको यही CHSL सीजल में मिल जाएंगे, सीजल में सॉरी मिल जाएंगे। और फिर आप भाई ब्लंडर ना हो जाए भाई, ये ब्लंडर ही कह जाएगा कि आपके पास क्वेश्चन है आपने पढ़े नहीं, एक बार भी ध्यान नहीं दिया उन पे, और वो रॉन्ग करेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे ये मिस्टेक नहीं करेंगे भाई, जो टॉपर्स होंगे वो उनको पहले ही अटेम्प्ट कर लेंगे सारे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट शिफ्ट को लेके। बाकी तब तक के लिए बड़ी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।